हेलो एवरीवन। हरियाणा जीके की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए तो आज की क्लास अपनी रहने वाली है डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद से रिलेटेड। और जो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट है वो आज की क्लास में हम लोग आज कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दो वीडियो हो चुके हैं आपके। एक भिवानी डिस्ट्रिक्ट हो चुका है आपका और एक आपके पास एक और डिस्ट्रिक्ट मैंने गोर क्लास में आपको करवा दिया है, चाहो तो उसको देख सकते हो। अब हम देखते हैं फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो इसकी लोकेशन क्या है, यानी कि इसकी स्थिति क्या है। फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर लोकेट करता है? हरियाणा के दक्षिणी पूर्वी भाग में ये स्थित है, आपके पास फरीदाबाद है। ठीक है। स्थापना की बात करें, कब ये एस्टेब्लिश हुआ था, यानी कि 2 अगस्त अगस्त 2 1979 को एचएससी के अकॉर्डिंग ये एस्टेब्लिश हुआ था। और वैसे इसकी डेट मानी जाएगी, एक्चुअल डेट ये है आपके पास 15 अगस्त 1979। ये इस डेट को क्या हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था। एचएससी के अकॉर्डिंग, अगर एचएससी के पेपर होते हैं उनके अकॉर्डिंग आप ये आंसर करोगे 2 अगस्त 1979। ठीक है। मुख्यालय की बात करें, यानी कि फरीदाबाद का मुख्यालय फरीदाबाद में ही होगा। क्षेत्रफल की बात करें तो देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट भी है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे कम वाला हिस्सा कौन सा है। यानी कि आप कह सकते हो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम छोटा जिला कौन सा है, हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। तो आंसर क्या करोगे भाई, फरीदाबाद। और सबसे बड़े जिले की बात करें, यानी कि बड़े क्षेत्र की बात करें, सबसे कम तो हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से फरीदाबाद। कितनी जगह पर फैला हुआ है, यानी कि 741 वर्ग किलोमीटर की जगह पर ये फरीदाबाद आपका फैला हुआ है। ठीक है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की बात करें, यहां लिख देती हूं मैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी कि एरिया वाइज ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये सबसे छोटा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, सबसे छोटा क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट है फरीदाबाद। ठीक है। और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद हो गया, यानी कि क्षेत्रफल वाइज ये सबसे कम जगह में फैला हुआ है फरीदाबाद। और ज्यादा में कौन सा है, सिरसा है। ठीक है। तो ये बात भी आप यहाँ से याद रख सकते हो। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला सिरसा करना है। कितनी जगह पर फैला हुआ है, 4277 वर्ग किलोमीटर, इतनी जगह पर ये फैला हुआ है। और ये कितना है, 741 वर्ग किलोमीटर। तो इतनी बात भी आप यहाँ से याद रखोगे। ठीक है। दोनों ही पॉइंट इंपोर्टेंट है। अब आगे देखिए आपके पास, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हो गया हमारे पास सिरसा, और सबसे छोटा जिला कौन सा हो गया, फरीदाबाद। ठीक है, मैंने बता दिया है यहाँ पर। अब मैं इसको रब कर देती हूँ। अब मंडल कौन सा है, यानी कि कौन सा डिवीजन में है, फरीदाबाद अपने आप में ही एक डिवीजन है, यानी कि इसका जो मंडल होगा, डिवीजन होगा, वो फरीदाबाद में ही है। तहसील की बात करें, कौन कौन सी तहसीलें हैं, तो फरीदाबाद है, वल्लभगढ़ है और एक बड़खली, 3 तहसीलें हैं। उप तहसील आपके पास हैं 2, एक तिगांव है और एक मोहना है। ठीक है। ये दो इसके पास, दो क्या है, ये उप तहसीलें हैं। खंड की बात करें हमारे पास, तो 4 खंड है। फरीदाबाद है, वल्लभगढ़ है, तिगांव है, एक बड़ौली है। कुल जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार 18,09,733 इसकी क्या है, जनसंख्या है। साक्षरता दर की बात करें तो 83.0% 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी साक्षरता दर है। लिंग अनुपात की बात करें तो ये इसका लिंग अनुपात है 873। 1000 पे कितना है, यानी कि 873 लिंग अनुपात है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व कितना है, 2442। ठीक है, 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब ये हो गया, जनसंख्या घनत्व का मतलब ये हो गया कि आपके पास कितनी जगह में कितने लोग रह रहे हैं, यानी कि डेंसिटी की बात हो गई। अब जहां लोग, यानी कि जहां की जनसंख्या ज्यादा है, देखो ये आपके पास क्या है, जनसंख्या घनत्व, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हो रही है। तो डेंसिटी क्या होता है आपका, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये जनसंख्या घनत्व की बात है, यानी कि वैसे डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है साइंस के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात है। तो पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या। ठीक है। तो जहां
जिस जगह की जनसंख्या अधिक है वहां का क्या होगा भाई, जनसंख्या अधिक है तो जनसंख्या घनत्व भी क्या रहेगा आपका जो देखो एरिया की बात कर लेना तो एरिया की वाइज यानी क्षेत्रफल वाइज हमें पता चल गया ये सबसे क्या है, छोटा जिला है फरीदाबाद क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। तो जिसका क्षेत्रफल यानी कि सबसे कम होगा उसका जनसंख्या घनत्व उतना ही क्या रहेगा आपके पास, कम रहेगा, है ना। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से हरियाणा का छोटे जिले की बात करें तो वो क्या रहेगा, सिरसा रहेगा। देखो ऐसे लिख लेते हैं पॉपुलेशन, और ये पर यूनिट एरिया की बात कर लेते हैं हम लोग इसको, पॉपुलेशन डेंसिटी को, है ना। तो देखो एरिया कहाँ का ज्यादा है, सिरसा का ज्यादा है, तो सिरसा का एरिया ज्यादा है तो उसका जो जनसंख्या घनत्व है वो क्या रहेगा, सिरसा का कम रहेगा। ठीक है, ये याद रखना आप, सिरसा का जनसंख्या घनत्व कम रहेगा और फरीदाबाद का जनसंख्या घनत्व ज्यादा रहेगा, क्योंकि फरीदाबाद का एरिया क्या है आपका, कम है। फरीदाबाद का एरिया कम है तो जनसंख्या घनत्व क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो ये बात याद रखना, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला फरीदाबाद है और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, सिरसा। क्योंकि एरिया वाइज बात कर रहे हैं ना, पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया की बात कर रहे हैं, यानी कि कितने जगह पर कितने लोग रह रहे हैं। फरीदाबाद में वो है आपके पास, एरिया तो छोटा है लेकिन लोग ज्यादा रह रहे हैं, है ना। तो ये पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो ज्यादा है फरीदाबाद की, यानी कि जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। तो आप इसको रिलेट करके भी ऐसे पता लगा सकते हो। बाकी आप डायरेक्ट फैक्चुअल फैक्ट्स याद कर लीजिए, वो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व की बात हो गई हमारे पास। जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़ा जिला बात करें तो सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया जनसंख्या घनत्व में, फरीदाबाद हो गया। और सबसे छोटा जिला जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कौन सा हो गया, सिरसा हो गया। अब यहाँ से देखो प्राचीन नाम कौन कौन से हैं, यानी कि उपनाम कौन सा औद्योगिक नगरी बोला जाता है इसको। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर भी इसे फरीदाबाद को बोला जाता है। फरीदाबाद शहर की स्थापना प्रसिद्ध सूफी संत फरीद बाबा ने 1607 ईस्वी में की थी। किसने की थी, फरीदाबाद शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसने की थी भाई, सूफी संत फरीद बाबा ने 1607 ईस्वी में की थी। ठीक है, अब ये बात और याद रखेंगे यहाँ पर, जो फरीदाबाद राज्य में यानी कि हिसार राज्य के यानी कि हरियाणा राज्य के हिसार और फरीदाबाद जिले में 2 पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है। तो पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना कहाँ कहाँ की गई है, एक तो फरीदाबाद में और एक हिसार के अंदर की गई है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है फरीदाबाद जिले के गांव तिगांव को अमर शहीदों का गांव कहा जाता है। कौन से गांव को अमर शहीदों का गांव कहा जाता है, फरीदाबाद जिले के गांव तिगांव को अमर शहीदों का गांव कहा जाता है। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, फरीदाबाद का सीही गांव संत सूरदास का जन्म स्थान है, ये अकबर के समकालीन थे। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग जो प्रसिद्ध है प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं। तो देखो रबड़ उद्योग है, चमड़ा उद्योग है, कृषि यंत्र उद्योग है, सूती कपड़ा उद्योग है, कागज उद्योग है, प्लास्टिक, बाटा शू कंपनी, बाटा के शूज कहाँ बनते हैं, फरीदाबाद में बनते हैं। तो ये सब फेमस इसके अंदर चीजें हैं, फेमस उद्योग है फरीदाबाद के अंदर। ठीक है, तो ये बात भी आप यहाँ से याद रखोगे। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो काम, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है, इंजीनियरिंग उद्योग है, ऑटो टायर ट्यूब है, ये सारे रेफ्रिजरेटर कहाँ ज्यादा मिलते हैं, कहाँ ज्यादा बनते हैं, कहाँ ज्यादा बनते हैं भाई, फरीदाबाद में बनते हैं। तो ये सभी फरीदाबाद के क्या हो गए, प्रसिद्ध या प्रमुख क्या हो गए, उद्योग हो गए। नेक्स्ट पॉइंट ये मैंने बता दिया है, फिर से हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की है, फरीदाबाद में। फरीदाबाद का क्षेत्रफल कम है, लोग ज्यादा रहते हैं। क्षेत्रफल क्या है, कम है, यानी कि क्षेत्रफल वाइज सबसे छोटा जिला है ये फरीदाबाद आपका। लोग ज्यादा रहते हैं, यानी कि ये सबसे बड़ा क्या है, नगर निगम है। कौन सा, फरीदाबाद सबसे बड़ा नगर निगम है, यानी कि 3 लाख से ज्यादा लोग इसमें रहते हैं, उसको हम नगर निगम बोलते हैं। ठीक है, नगर निगम किसे कहते हैं, जिसमें जो आपके पास लोग हैं यानी कि पॉपुलेशन है वो कितनी होनी चाहिए, 3 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, उसको क्या कहते हैं, हम नगर निगम बोलते हैं। ठीक है, अब हमें ये बात तो पता चल गई कि नगर निगम किसे कहते हैं, जिनकी आबादी, जिस शहर की आबादी 3 लाख से ज्यादा होगी उसको नगर निगम बोल दिया जाता है। ठीक है, तो फरीदाबाद में सबसे जनसंख्या ज्यादा होगी, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा माना जाएगा आपका, फरीदाबाद
बाद माना जाएगा। नगर निगम की बात कर ले तो सबसे बड़ा नगर निगम भी यही है, सबसे बड़ा। वैसे नगर निगम टोटल आपके 11 होते हैं, जो टॉपिक करवाऊंगी उसमें मैं ये बातें भी आपको बताऊंगी फिर से, लेकिन एक दो बातें आप यहाँ से भी लर्न कर सकते हैं, ठीक है। साथ साथ कुछ पॉइंट कवर हो जाएंगे तो अच्छा ही रहेगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा नगर निगम भी आपका कौन सा है, फरीदाबाद है। टोटल नगर निगम की बात कर लें 11 होते हैं, 11 है आपकी। और सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है, फरीदाबाद है। सबसे छोटा नगर निगम की बात कर लें वो पंचकुला है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भी कौन सा है, फरीदाबाद है, ठीक है। और क्षेत्रफल वाइज ये सबसे छोटा जिला है, ठीक है। तो यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें वो भी क्या रहेगा, फरीदाबाद रहेगा, क्योंकि लोग ज्यादा हैं, यानी कि जनसंख्या जहाँ की ज्यादा है वहां क्या होगा, जनसंख्या घनत्व भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, ठीक। और एरिया जहाँ का कम, वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, क्योंकि एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और डेंसिटी की, या डेंसिटी है आपकी, पॉपुलेशन डेंसिटी है, घनत्व है, वो जनसंख्या के डायरेक्टली डिपेंडेंस करता है। आगे देखिए, राजा नाहर सिंह का किला, यानी कि राजा नाहर सिंह का किला कहाँ पर है, वल्लभगढ़ में है, ठीक है। तो ये पॉइंट पूछा जा सकता है कि राजा नाहर सिंह का किला कहाँ पर है। वल्लभगढ़ का शेर भी किसे कहा जाता है, राजा नाहर सिंह को बोला जाता है, ठीक है। तो राजा नाहर सिंह का किला कहाँ पर है भाई, वल्लभगढ़ में है। वल्लभगढ़ कहाँ पड़ता है, यानी कि फरीदाबाद में पड़ता है, ठीक है। आगे देखिए, बड़खल झील, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। बड़खल झील कहाँ पर है भाई, आपकी फरीदाबाद है। कब बनी थी, 1947 में सिंचाई के लिए इस नहर का, इस जो आपके पास झील का निर्माण किया गया था सिंचाई परियोजना के लिए। 1947 में इस परियोजना का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। और ये सबसे बड़ी झील है, बड़खल झील कहाँ पर है, फरीदाबाद में है, ठीक है। और एक्चुअल लोकेशन की बात करें तो ये इसकी एक्चुअल लोकेशन है मथुरा, जो आपका स्टेट हाईवे है, यानी कि राजमार्ग है, मथुरा राजमार्ग फरीदाबाद के पश्चिम में फैली विशाल चट्टानी क्षेत्र के मध्य स्थित पर्यटन स्थल है ये आपका, यानी कि। तो इतनी बात आपको नहीं याद रखनी, आप सीधा याद रखिएगा बड़खल झील कहाँ पर है, फरीदाबाद में। कब बनाई गई, यानी कि कब स्थापना हुई इसकी, 1947 में सिंचाई परियोजना के लिए इसको बनाया गया, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी झील की बात करें तो वो आप कौन सी करोगे, बड़ी झील कौन सी है आपकी, दमदमा झील, ठीक है। कहाँ पर है दमदमा झील, मैंने कल की क्लास में करवाया था आपको, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट करवाया था मैंने कल, यानी कि प्रीवियस आपकी जीके सीरीज जो आपकी चल रही है डिस्ट्रिक्ट वाइज, उसमें सेकंड जो जिला है मैंने गुड़गांव करवाया था आपके पास। और उसमें मैंने बताया था आपको कि सबसे बड़ी झील कौन सी है, दमदमा झील है, ठीक है। 3000 एकड़ की जगह में वो फैली हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर ही क्या याद रखोगे, बड़खल झील। बड़खल झील कहाँ पर है, फरीदाबाद में। नेक्स्ट चलिए भाई, अरावली का गोल्फ मैदान कहाँ पर है, फरीदाबाद में है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इंपोर्टेंट पॉइंट ही डिस्कस करेंगे, बाकी तो काफी लिखा होता है, लेकिन फिर भी आप इनको एक बार देख के जाना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अब ये देखो, फरीदाबाद में कौन कौन सी झीलें हैं, सारी जो झीलें हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ रहे हैं ना, अब झील भी कवर हो लेगी यहाँ पर, ठीक है। जो तहसील है वो भी हो जाएगी, क्षेत्रफल वाइज या जनसंख्या वाइज जो भी डिस्ट्रिक्ट बड़ा है छोटा है वो भी सारी यहाँ पर पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। तो सभी पॉइंट्स इक्वली इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, थोड़े कम इंपोर्टेंट है उनको आप थोड़े कम देख लेना, ठीक है। बाकी चलिए आगे देखो, धोध झील कहाँ पर है, फरीदाबाद में है। मयूर झील वो भी कहाँ है, फरीदाबाद में है, ठीक है। मयूर झील भी फरीदाबाद में है, धोध झील भी फरीदाबाद में है। बड़खल आपको याद ही हो गया होगा, 1947 में बड़खल झील का निर्माण किया गया सिंचाई परियोजना के लिए, और बड़खल झील कहाँ पर है, फरीदाबाद में। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नाहर सिंह स्टेडियम कहाँ पर है, वल्लभगढ़ में है। नाहर सिंह स्टेडियम कहाँ पर है भाई, वल्लभगढ़ में। ये भी याद रखोगे, राजा नाहर का किला कहाँ है, वल्लभगढ़ में। तो नाहर सिंह स्टेडियम भी कहाँ होगा, वल्लभगढ़, यानी कि फरीदाबाद में होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सूरजकुंड का मेला कहाँ लगता है, सूरजकुंड कहाँ पर है आपके पास। तो देखो, सूरजकुंड इस स्थान पर प्राकृतिक सुंदरता से आकर्षित होकर तोमर वंश के राजा सूरजमल ने यहाँ सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। सूरजकुंड मेला या फिर आप कह सकते हो सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है, फरीदाबाद में लगता है, ठीक है। सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया, राजा सूरजमल ने करवाया। कब करवाया राजा सूरजमल ने, तोमर वंश का राजा था राजा सूरजमल, इसने सूरजकुंड का निर्माण करवाया, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1987 से प्रत्येक वर्ष सूरजकुंड का मेला
लगता है, ठीक है। सूरजकुंड का मेला लगता है कहाँ पर, फरीदाबाद में, ठीक है। तो ये बात भी याद रख लेना। वाईएमसीए पूल, वाईएमसीए पूल भी है, वाईएमसीए यूनिवर्सिटी है, ये भी कहाँ है आपकी, फरीदाबाद में है। तो ये पॉइंट भी याद रखोगे। वाईएमसीए यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ है, फरीदाबाद में है। अच्छा, नेक्स्ट ये एक और पॉइंट है, ऋचा शर्मा और जो सोनू निगम है ना, इनका संबंध भी कहाँ है भाई, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट से है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट और डिस्कस करेंगे। हरियाणा सरकार ने जो वल्लभगढ़ का नाम बदलकर क्या रख दिया है, बलरामगढ़ रख दिया है। तो आपसे पूछा जा सकता है बलरामगढ़ का पुराना नाम क्या था, वल्लभगढ़ था, ठीक है। वल्लभगढ़ का नाम बदलकर क्या कर दिया, बलरामगढ़ कर दिया हरियाणा सरकार ने। चलिए अब ये देखो, ये पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा भी गया है स्टेट के अंदर। 1857 की क्रांति में फरीदाबाद से यानी कि वल्लभगढ़ से किसने नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति में राजा नाहर सिंह ने, किसने, राजा नाहर सिंह ने वल्लभगढ़ से नेतृत्व किया था, ठीक है। 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में किसने नेतृत्व किया था, वल्लभगढ़ से राजा नाहर सिंह ने नेतृत्व किया था। ये बात भी आप याद रखोगे। और 6 दिसंबर को 1857 को राजा नाहर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जनवरी 1858 को दिल्ली के चांदनी चौक में इन्हें फांसी दे दी गई थी। चलिए अब बात कर लेते हैं फरीदाबाद में मेले कौन कौन से लगते हैं। तो एक तो सूरजकुंड का मेला आपको ध्यान में हो गया होगा, ठीक है। एक बलदेव छठ का मेला लगता है फरीदाबाद में आपके पास कब लगता है, 9वीं और 10वीं को लगता है। अच्छा जी, एक जन्माष्टमी का मेला लगता है आपके पास, ये भी याद रखोगे आप। कृष्ण पक्ष अष्टमी को लगता है ये आपका। एक कालका का मेला भी लगता है, वो कहाँ पे लगता है, फरीदाबाद में लगता है। चलिए ये सब कुछ मेले हो गए आपके पास, तो आप देख लेना इनको। नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं। तो ये सभी एक बार देख लेना इनको, बाकी इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी एक बार इनको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब हम देखो, तो अब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो अब आप देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर आपके बनने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका क्या है, हरियाणा के फरीदाबाद जिले का गठन कब किया गया, यानी कि फरीदाबाद जिला है आपके पास, कब बना था आपके पास, तो फरीदाबाद जिला कब बना है, यानी कि आपका 15 अगस्त, क्या आंसर रहेगा, 15 अगस्त 1979 को, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फरीदाबाद जिला कब बना था आपके पास, 15 अगस्त 1979, इस डेट को फरीदाबाद जिला बन गया था। फरीदाबाद जिले की स्थापना किसने की थी भाई, तो किसने की थी इसकी स्थापना, हमें पता चल गया है। इसकी स्थापना किसने की थी, शेख फरीद ने की थी, ठीक है। फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी, शेख फरीद ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले का क्षेत्रफल कितना है, तो कितना है, 741 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। हरियाणा सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले की बात कर लें तो कौन सा रहेगा हमारा आंसर, 741 वर्ग किलोमीटर में आपका फरीदाबाद जिला है वो फैला हुआ है। और जनसंख्या घनत्व की बात कर ले तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, फरीदाबाद का है, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा इसका। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री स्थित है, तो रबड़ की भी है, ट्रैक्टर की भी है, रेफ्रिजरेटर की भी है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी कि ये सभी फैक्ट्री यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कौन सा कथन सही है, 5 का क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन सही है, फरीदाबाद एक औद्योगिक शहर है, बिल्कुल सही है ये बात। तो फरीदाबाद के गाँव को अमर शहीदों का गाँव कहा जाता है, ये पॉइंट भी सही है। फरीदाबाद में पर्यावरण न्यायालय स्थित है, सही है, बिल्कुल है स्थित, एक हिसार में है पर्यावरण न्यायालय और एक फरीदाबाद में है। उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर क्या आएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि सभी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 6 का क्वेश्चन देखो हमारा, फरीदाबाद के संबंध में निम्न में से क्या सही है, तो सर्वाधिक जनसंख्या भी है यहाँ पर, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला फरीदाबाद है, बिल्कुल सही बात है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है हमारे पास फरीदाबाद, तो ये पॉइंट भी सही है, यानी कि नगर निगम सबसे बड़ा है ना, यानी कि नगर की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो ये पॉइंट भी सही है। नगर यानी कि शहरी जो लोग हैं वो ज्यादा है, शहरी के लोग ज्यादा हैं,
ठीक है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला सही है। सर्वाधिक महिलाओं की जनसंख्या वाला जिला है, तो दो सही है, तो आप ऑल ऑफ दीज करोगे यहाँ पर। तो 6 का आंसर क्या करना है आपको, ऑल ऑफ दीज। 6 का आंसर ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, जब दो सही हो जाते हैं तो तीसरा आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। ऑप्शन ऑल ऑफ दीज वाला जब एक ऑप्शन है तो ऑल ऑफ दीज पे जाना है आपको। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट वैसे यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा राज्य का पहला 20 लाख जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो 7 का आंसर क्या रहेगा, हरियाणा राज्य का पहला 20 लाख जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो 7 का आंसर रहेगा आपका डी। तो फरीदाबाद की जनसंख्या यानी कि 20 लाख के करीब है, यानी कि उससे उसके लगभग है, 20 लाख के लगभग है। ठीक है, 20 लाख के लगभग है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इसका आंसर फरीदाबाद हो गया। सूर सागर कौन से कवि की रचना है? तो सूर सागर कौन से कवि की रचना है आपके पास? भाई सूरदास की रचना है। तो 8 का क्वेश्चन भी हो गया है हमारे पास। नेक्स्ट देखो 9 का। वल्लभगढ़ का अंतिम राजा जिसे 1857 के संग्राम स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया, तो राजा नाहर सिंह हो जाएगा, हमें पता है इसका आंसर। ये भी साथ साथ कर लेते हैं, इसी का ही क्वेश्चन है, लिंक है ये, यानी कि इससे रिलेटेड है। राजा नाहर सिंह के किले का निर्माण किसने आरंभ करवाया? तो राजा नाहर सिंह का किला है, किसने करवाया है इसका निर्माण? इसी ने ही करवाया है। 19 का आंसर हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, बलराम सिंह ने इसका निर्माण कर, इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा, याद रखना। राजा नाहर सिंह के किले का निर्माण किसने आरंभ करवाया था? भाई बलराम ने करवाया था। ठीक है, राजा बलराम सिंह ने करवाया था। ठीक है, और राजा नाहर सिंह का किला कहाँ पर है? वल्लभगढ़ में है, तो ये याद रखना। और राजा बलराम ने इसका निर्माण आरंभ करवाया था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं अब। ये और देख लीजिए 10 का। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय कला मेला एक रंग बिरंगा पारंपरिक भारत का कला उत्सव प्रत्येक वर्ष कौन से महीने में लगता है? तो सूरजकुंड जो मेला है हर वर्ष जो फरीदाबाद में फरवरी में लगता है। तो कौन से महीने में लगता है ये जो फरीदाबाद में जो आपका सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है, ये आपका ये कौन से महीने में लगता है? तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास इसका? फरवरी। ठीक है, फरवरी में ये आपका मेला लगता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, शिल्पियों का कुंभ हरियाणा के किस मेले को कहा जाता है? तो शिल्पियों का कुंभ हरियाणा के किस मेले को कहा जाता है? तो 11 का आंसर आपके पास रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूरजकुंड क्राफ्ट मेले को क्या कहा जाता है? शिल्पियों का कुंभ कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, संपूर्ण भारत में शिल्पी व कलाकार हरियाणा किस मेले में भाग लेते हैं? तो ये अभी बताया था, क्या रहेगा आंसर? सूरजकुंड क्राफ्ट मेले, इसी में ही शिल्पी और कलाकार है, यानी कि भाग लेते हैं। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका। नेक्स्ट देखो, सूरजकुंड का अंतर्राष्ट्रीय मेला किस जिले में लगता है? तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, जैसे आप देखोगे कि पहले तो आप यहाँ से इसकी जो भी कंसेप्ट है यानी कि फैक्ट्स हैं वो पढ़िएगा, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन कीजिएगा, तो आपको याद हो ही जाएंगे इजीली आपको। सूरजकुंड का अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ लगता है? फरीदाबाद में लगता है, तो याद हो गया होगा, 3-4 बार रिपीट हो गया है। नेक्स्ट देखिए, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला हरियाणा राज्य किस जिले में स्थापित किया गया है? हो गया है हमारे पास ये फरीदाबाद, 2 बार आ लिया है, यानी कि ये ऊपर नीचे दोनों सेम ही क्वेश्चन है ये। 15 का देखो, हर वर्ष फरवरी के महीने में फरीदाबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का नाम किस प्राचीन जलाशय के नाम पर रखा गया है? तो यानी कि किस जलाशय पर रखा 15 का क्या आंसर करना है आपको? 15 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका डी, सूरजकुंड। क्योंकि फरीदाबाद का मेला है अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है, सूरजकुंड में लगता है, और सूरजकुंड ही प्राचीन एक क्या है, जलाशय है। ठीक है, इसके नाम पर इसको रख दिया है। 16 का देखो, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किस महीने में होता है? फरवरी में होता है। नेक्स्ट देखो, हरियाणा के किस स्थान पर रास नृत्य किया जाता है?
तो रास नृत्य कहाँ पर किया जाता है? 17 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सभी जगह पर किया जाता है रास नृत्य। वल्लभगढ़ में भी, फरीदाबाद में भी, गुड़गांव में भी, तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा, सभी जगह पर रास नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट देखो, किस स्थान पर राजा नारसिंह का किला स्थित है? तो आपको याद हो गया वल्लभगढ़ में क्या है, राजा नारसिंह का किला। तो ऐसे करके ये आपके 19 क्वेश्चन कवर हो गए हैं और आई होप आपको साथ ही ये क्वेश्चन याद हो गए होंगे। और एक बार आप फिर से इस वीडियो को देखते हो, यानी कि इस क्लास को देखते हो, तो सारे क्वेश्चन आपको इजीली याद हो जाएंगे। और नेक्स्ट जो क्लास करेंगे हम किसी और डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड करेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो कि आपको ये क्लास कैसी लगी और नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट में कौन सा करवाऊं। ठीक है, चलिए मैं अभी के लिए इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करती हूँ।